यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों ने सोमवार यानी कि आज से 2 दिन की बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियंस ने 2 सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में ये हड़ताल बुलाई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव ने दावा किया कि इस हड़ताल में बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी और बैंक अधिकारी शामिल होंगे। सर, आज का जो हमारा निजीकरण का आज और कल का जो हड़ताल का मामला है वो है निजीकरण के विरोध में है। जो ये निजीकरण सरकार करना चाहती है सरकारी बैंकों का, सरकारी और अनुष्ठानों का, तो हम उसके खिलाफ है। क्योंकि जब निजीकरण हो जाएगा तो जनता को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिसको वो अभी समझ नहीं रहे हैं। हमारी सैलरी, हमारा पर्क्स, हमारे वो तो हम एडजस्ट शायद एक बार कर भी लेंगे, मगर जनता को बहुत परेशान होना पड़ेगा। मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ जनता इस बात को समझिए और हमसे ज़्यादा आप इसके खिलाफ सामने आइए। ये हड़ताल 15 और 16 मार्च को होनी है। वहीं एसबीआई, कैनरा बैंक सहित कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को ब्रांचों और कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहने की सूचना दे दी है। बैंकों ने ये भी कहा है कि वे प्रस्तावित हड़ताल के दिनों में कार्यालयों और बैंक ब्रांचों के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। देखिए, हम सारे बैंक कर्मचारी 15 और 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। इसके पीछे जो मुद्दा है वो निजीकरण का मुद्दा है। हमारी जो सरकार है वो आम जनता को ये वादा करके आई थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन उनके आने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि वो देश नहीं बिकने देंगे, वो खुद ही आके ये सब बेचेंगे। रेलवे बेच रहे हैं, बीएसएनएल को बेच रहे हैं, बैंकों को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? अपने कॉर्पोरेट घराने के दोस्तों को। आम जनता को ये बताया जाता है कि बैंक घाटे में है, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि बैंक क्यों घाटे में है। बैंक इसलिए घाटे में है क्योंकि आपकी योजनाएं ऐसी हैं, आपकी योजनाएं इतनी खराब है कि इससे बैंक नुकसान में जाता है। प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो सेलेक्टिव बैंकिंग करते हैं, वो उन्हीं लोगों को बैंकिंग देते हैं जिससे उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन सरकारी बैंक जो होते हैं वो आम जनता को, गरीब जनता को बैंकिंग देते हैं, वो भी मुफ्त में। इस वजह से हम घाटे में हैं। जो भी विभाग जनसेवा का काम करेगा वो हमेशा घाटे में ही रहेगा। गौरतलब है कि पिछले महीने पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी विनिवेश योजना के तहत 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवस का दौरा रखा गया है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक के तमाम बैंक के अधिकारी व कर्मचारी हैं जहाँ पर प्रदर्शन किए। हम बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं जिनको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए आप यहाँ आज हड़ताल कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी? जो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो सरकार 1990 में जो बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे, जो सारे निजी हाथों में थे, उसको दोबारा रिवर्स करके 50 साल के बाद निजी हाथों में देने जा रही है, प्राइवेटाइज कर रही है बैंकों को। हम उनके इस के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान भर में संघर्ष कर रहे हैं। पहले भी हमने हड़ताल की थी, डिमांस्ट्रेशन किए थे। आज अब तक 2 दिन की हमारी हड़ताल है। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा पुनः फैसला होगा, मीटिंग हमारी होगी, फर्दर प्रोग्राम होगा, चेक आउट किया जाएगा कि इंडेफिनिट स्ट्राइक और भी कदम है उनको। ये थे बैंक, स्टेट बैंक के कुछ अधिकारी, जिनका कहना है कि हम निजीकरण के विरोध में आज यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग और अधिकारी बात करते हैं कि क्या मांगे हैं जिनको लेके आज यहाँ पे बैठे हैं। सर, आज आप यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, 2 दिवसीय आपका हड़ताल है, क्या क्या मांगे हैं जो आप? एक और आखिरी मांग सिर्फ निजीकरण, बैंकों का निजीकरण रोका जाए। अभी भी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, बजट सेशन, उसमें वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने घोषणा करी थी कि हम 4 बैंकों को मर्जर करेंगे और 2 बैंकों का निजीकरण करेंगे। जब सरकार ने निर्णय ले लिया है निजीकरण का, तो हमको विरोध करना है। उसी का विरोध ये है कि आज हम लोग 2 दिन की हड़ताल पे। ये हड़ताल हमारी कर्मचारी के तनख्वाह बढ़ाने की नहीं है, अधिकारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं है। हमारी सिर्फ जो है कि आप हड़ताल को निजी बैंकों का निजीकरण रोका जाए किसी भी तरह से। तो आपकी मांगे अगर नहीं सुनी गई आज 2 दिन के बाद क्यों लड़ रहे हैं ये भी बता दें। निजीकरण विरोध क्यों कर रहे हैं? हम अपने लिए नहीं बढ़ रहे कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, बैंकों में गरीब जनता का पैसा जमा है 3%। आपको मालूम है कि सेविंग बैंक में 3-3.5% मिलता है। ये अभी सुरक्षित पैसा है। जब ये बैंक निजीकरण में चले जाएंगे
तो इनकी रक्षा कौन करेगा? अंबानी ने पंजाब बैंक खरीद लिया, तो पंजाब बैंक का डिपॉजिट कौन यूज करेगा? अंबानी यूज करेंगे, हम तो नहीं यूज करेंगे, जनता नहीं यूज करेगी, सरकार थोड़ा बहुत यूज कर सकती है। तो जब उसको पैसा यूज करेंगे तो क्या होगा? उस कभी भी बंद हो सकते हैं। अभी 2 बैंक बंद, अभी यस बैंक जो 7% सेविंग बैंक देता है बंद हो गया, उसको सरकार ने बचाया। बम्बई का बैंक लूट गया, जितने बैंक है सब लूट रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए हमारा हड़ताल है, और किसी निजीकरण को रोका, जो 2 बैंकों का जो कहा गया है उसको रोका जाए किसी भी तरह। आपकी मांगे अगर 2 दिन के बाद भी नहीं सुनी गई तो आप क्या करेंगे? हमारे घर में डकैत आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? चुपचाप तो नहीं बैठ जाते हैं, या तो मुझे रस्सी से बांध देंगे, मुंह में टेप लगा देंगे, चुपचाप बैठे रहो, और या फिर आप लड़ोगे तो चोट लगेगी। हमारे पास डकैती से बंदूक तो है नहीं, गोली मारेंगे मर जाएंगे, यही करेंगे। तो ये थे कुछ भारतीय स्टेट बैंक यूनियन के जो कर्मचारी, जिनका कहना है कि हम बैंकों के निजीकरण के लिए और कर्मचारियों के जो वेतन काटे जाते हैं, या तमाम जो बैंकों के निजीकरण हो रहे हैं उसके विरोध में यहाँ पर 2 दिवस का हड़ताल किया जा रहा है। इंडिया से मैं सूरज कुमार, लखनऊ।